1930 में गांधी जी ने यहाँ से ही दांडी यात्रा पैदल निकाली थी। उसमें 78 लोग शामिल थे। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गांधी आश्रम। ये गांधी आश्रम का पार्ट 2 है। आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके तुरंत देखिए, फिर उसके बाद आप ये देखिए, या इसके देखने के बाद आप वो जाके देख सकते हैं। तो आज हम जा रहे हैं गांधी आश्रम म्यूजियम में और हमने एंट्री ले ली है। आप देख सकते हो ये है अंदर का व्यू। यहाँ गांधी आश्रम अहमदाबाद लिखा हुआ है। यहाँ पे गांधी आश्रम से रिलेटेड, गांधी जी के जीवन से रिलेटिव हर वो चीज़ लिखी हुई है जो गांधी जी के जीवन में आपको जानने के लिए आवश्यक है, या गांधी जी के जीवन काल का पूरा वर्णन यहाँ पे किया गया है। उन्होंने कौन सा आंदोलन कब किया, कैसे किया, उन चीज़ों के बारे में यहाँ विस्तृत जानकारी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप अगर अहमदाबाद में आ रहे हो तो गांधी आश्रम देखने के लिए ज़रूर आइए। आप मेरे सामने देख रहे हो ये सब कागज़ों पे लिखा हुआ है, और ये ओरिजिनल कागज़ हैं, वो पत्र हैं जो गांधी जी ने किसी को लिखा था, या गांधी जी द्वारा गांधी जी ने के लिए किसी ने भेजा था। वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी ओरिजिनल। और यहाँ पे आज लाइटें कम है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है। अंदर आने वाले हमेशा यहाँ पे कुछ दिनों पहले मैं आया था एक बार, तो यहाँ पे लाइट जल रही थी, इसी वजह से थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा, सो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये है अंदर का व्यू म्यूज़ियम का, और ये मिल हड़ताल आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे ज़्यादा साफ तो आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, अगर एक एक करके मैं पढ़ने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जब भी आप अहमदाबाद में आएँ तो आके देख सकते हैं। यहाँ पे पर्यटक बहुत संख्या में आते हैं, बाहर से, विदेशों से जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो गांधी आश्रम घूमने ज़रूर आते हैं। ये है सत्याग्रह के, जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था उसके बारे में लिखा गया है। ये महान मुकदमा गांधी जी के जो ऊपर दर्ज किया गया था उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। वो पत्र है पूरा यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे कई शांति संदेश जो गांधी जी ने दिया था वो यहाँ पे लिखा गया है। अगर मैं इसको पढ़ने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, और वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और इसका पार्ट एक आपने देख ही चुका होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वो वीडियो बहुत लंबा होगा। अगर मैं दोनों वीडियो को एक साथ बनाता तो करीब वीडियो 30 मिनट का हो जाता, और किसी को देखने में इतना मज़ा नहीं आता। तो इसलिए 2 पार्टों में मैंने वीडियो को डिवाइड कर दिया है। और ये है असहयोग आंदोलन, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो दिया गया था। ये डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। रोलर एक्ट, ये है रोलर एक्ट के बारे में लिखा गया है। और उसके आगे चलते हैं, ये चंपारण के बारे में लिखा गया है। गांधी जी की राष्ट्रीय स्मृतियाँ, उसके बारे में लिखा गया है। मतलब गांधी जी से जीवन से रिलेटिव हर वो चीज़ के बारे में लिखा है। अगर आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो यहाँ पे आके गांधी जी के जीवन के रिलेटिव आपको कुछ खोज कर रहे हो, तो यहाँ पे आके आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस यहाँ पे एक चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जर नहीं है। आपको यहाँ पे घूमने के लिए कोई भी कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई भी फ़ी नहीं ली जाती है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ के आके घूम सकते हैं, कोई टिकट नहीं लगता। आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। यहाँ पे जो शांति मिलती है, इतने बड़े शहर में इतनी शांति की जगह बहुत कम ही जगह पे शांति, यहाँ पे बहुत शांति है। प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं, पेड़ है, नदी का किनारा है, पे बसा हुआ है ये पूरा आश्रम, इसी वजह से यहाँ पे शांति बहुत है। तो अगर आप अहमदाबाद के आसपास रहते हो, आपको घूमने का कहीं इच्छा हो रही है, गांधी जी के जीवन के रिलेटिव इतिहास के बारे में आपको जानने की ज़्यादा जिज्ञासा है, तो यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हो। गुजराती में कुछ लिखा हुआ है, और ये लेटर ऑफ गांधी जी को है। गांधी जी ने जो बजाज को लेटर लिखा था, वो लेटर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने क्या लिखा था वो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट है, कौन सी चीज़ किस जगह है। ये टोटल 15 पार्ट में डिवाइड है। 15 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आके। इसमें गांधी जी का आश्रम, म्यूज़ियम,
गांधी जी रहते थे, कस्तूरबा गांधी जी के बारे में वो कहाँ रहती थी, और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपके आके आप देख सकते हैं। और ये गांधी जी साबरमती आश्रम का टाइमलाइन है, जो गांधी जी 1915 से 1930 के बीच में यहाँ पे रहे थे। वो यहाँ पे कौन सा चीज़ किस दिन कौन सा क्या किए थे, कौन सा आंदोलन किया था, कौन सा संबोधन दिया था उन्होंने, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पूरा विवरण दिया हुआ है एक बड़े से पोस्टर में। चलते हैं आगे। ये दिव्य भास्कर का कुछ लाइनें हैं, कुछ आर्टिकल है जो यहाँ पे लिखा गया है। ये गांधी जी ने जो लेटर लिखा था वो सभी लेटर यहाँ पे वैसे ही मौजूद हैं। ये गांधी जी की अभिलाषाएं और अभिव्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। अब मैं पूरा पढ़ने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। आश्रम में जीवन के सरलता और अनुशासन के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ पे कैसे गांधी जी रहते थे, अनुशासन था आश्रम में, सब चीज़ों के बारे में यहाँ लिखा गया है। ये है कुछ तस्वीरें छपी हुई। और ये डांडी मार्ग जो है, डांडी कूच के लिए अहमदाबाद से बड़ौदा होते हुए डांडी के लिए, डांडी गांव है वहाँ के लिए ये निकाला था गांधी जी ने, जब नमक पे ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगा दिया था। उसके विरोध में ये पूरा आंदोलन था। और ये यहीं पे गांधी जी के आश्रम से, गांधी आश्रम से सटी हुई एक ब्रिज है जिसे डांडी ब्रिज या डांडी मार्ग यहीं से आरंभ हुआ था। और अभी हम उस ब्रिज पे चलेंगे, आपको इस दिखाने के बाद हम आगे उस ब्रिज पे ही चलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इसके कौन कौन लोग शामिल थे, उनके बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। गांधी जी का किस समय कहाँ से निकले थे, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे विस्तृत लिखा हुआ है। आपको अगर जानना हो, अगर आप कॉलेज में हो, स्टूडेंट हो, या फिर आप इतिहास से ताल्लुक़ रखते हो, इतिहास के बारे में आपको जानने, गांधी जी के जीवन काल के बारे में आपको जानने की जिज्ञासा हो, तो वहाँ पे आके देख सकते हैं। ये आश्रम के मुख्य निवासी थे जो आश्रम में मुख्य रूप से रहते थे गांधी जी के साथ, उन सभी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और ये वो लोग हैं जो गांधी जी के बेहद करीबी रहा करते थे उन दिनों में, जब गांधी जी के साथ इसी आश्रम में रहते थे। और इन्हीं लोगों के साथ गांधी जी मिलकर आश्रम का निर्माण किया था गांधी जी ने। तो उनका भी चित्र यहाँ पे, उनके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे बताया गया है कि ये गांधी जी के साथ जो यहाँ पे रहते थे उनके जीवन काल में। अब हम चलते हैं चित्र विभाग में, जहाँ पे गांधी जी की तस्वीरें हैं, सब हैं। गांधी जी या उनके साथ जो गांधी ने जो आंदोलन किया उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे तस्वीरें रखी गई हैं, बनाई गई हैं। गांधी जी की एक तस्वीर ये है जो गांधी जी अब बैठे हुए हैं, उनकी ये दूसरी तस्वीर है जब गांधी जी ध्यान में मग्न हैं और ध्यान कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। चलते हैं धीरे धीरे आगे। ये भी एक तस्वीर है ये, और ये गांधी जी के साथ सभी जो बड़े छोटे नेताएं थे रहते थे। और ये गांधी जी चरखा से सूत काट रहे हैं, ये उसकी तस्वीरें यहाँ पे बनाई गई हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये गांधी जी किसी यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उनके साथ पूरी टीम है उनकी, वो उसकी तस्वीरें यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है और आप आके देख सकते हैं। और यहाँ से आप फ़ोटो खिंचवाना चाहें, तस्वीर लेना चाहें, आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। और पिछला वीडियो आप नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिए। और मैं बहुत कम कहता हूँ कि मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। वहाँ पे आपको पता चलता रहेगा, अपडेट आती रहेगी कौन सी वीडियो कब आ रही है। और वीडियो हर दिन सुबह 9 बजे या दोपहर 2 बजे, मोस्ट ऑफ वीडियो सुबह 9 बजे ही आएगी। तो हर दिन ये ब्लॉग का वीडियो ऐसा ही चलता रहेगा। इतिहास की खोज में मैं हर एक दिन एक नई जगह का एक्सप्लोर करता रहूँगा। तो हम आगे चलते हैं। ये गांधी जी की तस्वीरें हैं, काफ़ी खूबसूरत, जो गांधी जी के बारे में बताती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे आप अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे आप घूमने के लिए कोई आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं, कोई कॉस्ट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। आपका थर्मल टेम्परेचर, कोविड की वजह से आपको टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर सही है, नॉर्मल है, तो आपको अंदर आने दिया जाएगा, अन्यथा नहीं आने दिया जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर सही है, आप कहाँ से आए हो, उस चीज़ों के बारे में आपको एंट्री में बताना पड़ेगा कि हम इस जगह से आए हुए हैं। और आपको नोट किया जाएगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, और उन चीज़ों के लिखने के बाद हमको एंट्री मिल जाती है। और ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जो प्रोटोकॉल प्रक्रिया हैं, वो करने के बाद आपको एंट्री मिल जाती है। तो ये है सब उन सारी तस्वीरें जो गांधी जी के साथ रहते थे। गांधी जी ने किसको कौन सा पत्र लिखा था, ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ये है। और आगे चलते हैं। ये अगर एक एक करके मैं पढ़ने जाऊँगा तो करीब 2 से 3 घंटे से ऊपर भी लग सकता है, ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि लाइन टू लाइन यहाँ इतने सारे पत्र हैं गांधी जी के पूरे जीवन में जो उन्होंने किया है,
सभी चीज़ों के बारे में लिखा है, उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक, वो कहाँ पढ़े, कौन सी चीज़ें कब हुई उनके साथ, कब कौन से सन में कौन सी घटनाएं घटी हैं, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये है पूरा म्यूजियम। हम आपको म्यूजियम का सफ़र घुमाएं, म्यूजियम में कैसी क्या क्या चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया। अब हम धीरे धीरे म्यूजियम को देखने के बाद अब हम धीरे धीरे आगे चलते हैं और अब हम चलेंगे डांडी ब्रिज की तरफ। डांडी ब्रिज जो है वो हमको दिखाएंगे कैसा है, डांडी ब्रिज कैसा बनाया है, अभी भी कैसा है, जहाँ से डांडी यात्रा 1930 में गांधी जी ने प्रारंभ की थी कुछ लोगों के साथ मिलके। अंग्रेज़ों के खिलाफ ये पहला आंदोलन था और सत्याग्रह का आंदोलन यही है। इसी आंदोलन के बाद अंग्रेज़ों के आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जंग जो छिड़ गई थी और गांधी जी ने जंग इसी आंदोलन से छेड़ा था। तो हम अभी आपको ये दिखा रहे हैं, गांधी आश्रम की म्यूजियम का भाग है। अब हम धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहे हैं और आपको हम दिखाएंगे कि गांधी जी का ने डांडी ब्रिज कैसा बनाया है। गांधी जी द्वारा बनाई गई ब्रिज है। अभी सरकार ने वहाँ पे मतलब कोविड की वजह से आने की अनुमति तो कम है, पर हम परमिशन लेके अंदर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोविड है इसी वजह से अभी वहाँ पे चालू नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं चालू किया, वहाँ पे लोगों की संख्या भी बहुत कम दिखाई देती है। तो ये सभी चित्र हैं, फ़ोटो हैं जो गांधी जी के द्वारा कौन से सन में क्या हुआ था, किसके साथ गांधी जी ने किन चीज़ों के किन विषयों पे वार्तालाप किया था, उन चीज़ों के बारे में है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर दीजिए। गांधी जी और उनकी धर्मपत्नी का एक बहुत बड़ा तस्वीर को काफ़ी खूबसूरत तस्वीर बना के यहाँ पर लगाया गया है। और चलते हैं हम आगे धीरे धीरे, तो हम चलते हैं बाहर। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं डांडी ब्रिज और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से में गांधी जी ने यहीं से अपनी डांडी की यात्रा जो चालू की थी यहीं से प्रारंभ होती हुई है। और यह यात्रा अंग्रेज़ों के खिलाफ नमक का जब अंग्रेज़ों ने उस पर टैक्स लगा दिया था तो उसको विरोध में गांधी जी ने यहीं से अपना आंदोलन चालू किया था। उस आंदोलन में गांधी जी के साथ मैंने इतिहास में पढ़ा है कि 78 लोग शामिल थे आंदोलन में गांधी जी के साथ। और ये ब्रिज से होते हुए वो यात्रा गई थी, मतलब साबरमती आश्रम के पास में ये ब्रिज बना हुआ है और वहीं से यात्रा प्रारंभ हुई थी। तो ये हम आज पहुंच चुके हैं। आज कोविड की वजह से यहाँ पे भीड़ नहीं होती और ये जो बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए उन्हीं को अभी अंदर आने दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोविड है, इसी वजह से अभी यहाँ पे लोगों की संख्या आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। फिर भी हम यहाँ पे परमिशन लेकर अंदर आ गए हैं वीडियो बनाने के लिए। तो ये लकड़ी का अभी भी वही ब्रिज है जो गांधी जी ने बनवाया था। ब्रिज के ऊपर चलने पे थोड़ा डर लग रहा है कि पुराना ब्रिज है क्या, कैसे क्या है। तो हम ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, पर यहीं से आपको हम दिखा रहे हैं कैसा है ब्रिज। और अभी भी इतिहास के पन्नों में वो 12 मार्च 1930 की घटना जो दर्ज हुई थी वो इसी ब्रिज से होते हुए डांडी गांव के लिए निकली थी। गांधी जी के द्वारा अगुवाई में ये ब्रिज से यात्रा चालू हुई थी। और यहाँ पे अभी लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि कोई नहीं आ रहा है, इक्का दुक्का करके लोगों को परमिशन दिया जा रहा है। और सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई हुई है। सिक्योरिटी जो है वो बता रहे थे कि मतलब अभी ऐसे कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ पे इसको बंद ही रखा गया है। बट अगर कोई बाहर से देखने आ रहा है इतनी दूर से तो उसके लिए चालू है। तो फाइनली गाइस आज हमने आपको डांडी ब्रिज का दिखाया कैसे क्या है, कब चालू हुआ था इसके बारे में। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहो, मौज करो, मस्त रहो, बाय 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 बाय।